आज है गुड फ्राइडे। अंगद के ऑफिस में छुट्टी है तो आज सुबह सुबह अंगद चला गया हेयर कट करवाने के लिए। नीव और दीदी गए हैं नीचे अभी खेलने के लिए। कुक खाना बना के चली गई तो मैं गई हूँ एकदम फ्री और सोच रही हूँ कि क्या करूँ, या तो नीव का खिचड़ी चढ़ाऊं या घर का काम करूँ। मुझे हेयर कलर करना है, शार लेना है, इतना सारा कुछ काम करना है, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैं बस बैठी हुई थी। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। कल भी मैंने सोचा था करूँ व्लॉग स्टार्ट, पर फिर हाफ डे बीत गया इस सोच सोच में मैंने व्लॉग नहीं बनाया। एक्चुअली परसों से ही जो मेरा मूड है वो थोड़ा सा ऐसे डाउन सा हो गया। कहते हैं ना हैप्पीनेस वाले मोमेंट में कहीं ना कहीं आपका दिमाग कभी ना कभी सैडनेस जो है वो ढूंढ ही लेता है। वही मेरे साथ में हुआ। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था ना, मैं आपको दिखा रही थी मेरी सिस्टर के साथ में वीडियो कॉल कर रही थी मैं। वहाँ पे सब लोग थे, खाना वाना खा रहे थे। उसके बाद एक और वीडियो कॉल किया था हमने फैमिली का ऐसी बातचीत करने के लिए। उसके बाद कुछ फोटोज और वीडियोज आ रहे थे उसके वहाँ पे पूजा का, जहाँ पे सब लोग, मेरी जो मौसी है, मामी है, सब लोग वो लोग खाना वाना खा रहे थे, पूजा पाठ चल रहा था। कुछ कुछ वीडियोज भी उसने भेजे। मैं वो सब देखते देखते मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि अरे यार सब लोग है यहाँ पे, मेरी मम्मी नहीं है। अगेन वही वाला थॉट, ये थॉट जिसको मैंने कितनी पॉजिटिवली अलग अलग चीजों से अपने आप को समझाया है, अपने दिमाग को समझाया है। इतने साल बीत चुके हैं, 2010 से 2025 में हम आ चुके हैं, पर फिर भी ना ऐसे जो फैमिली फंक्शन होता है जिसमें सब लोग होते हैं और फिर मुझे दिखता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो वो जो दिमाग है, पहले तो मम्मी का था, अब तो पेरेंट्स, मेरे पापा भी नहीं है, तो वो चीज सडनली मेरे दिमाग में वो चीज आ गई। और एक बार ये वाला थॉट जब दिमाग में आ जाता है ना तो इजीली जाता नहीं है मेरे से। जबकि मैंने इस पर इतना काम किया हुआ है कि इस थॉट को कैसे, अगर आ भी जाए, आता तो रहता है, तो कैसे उस चीज को फिर उसके साथ में काम करना है, कैसे उस चीज को लेकर के सोचना है, क्या करना है। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मतलब इतना मुझे वो चीज लग रहा था। रात को मैं सोने गई, अलग अलग विजुअल्स मेरे आ रहे थे दिमाग में, सब लोग थे वहां बैठे हुए, मम्मी नहीं थी। तो ये सब ऐसा करके मेरा परसों से दिमाग खराब हुआ। कल भी मेरा मूड एकदम ऑफ, मतलब शायद ही मैंने कल कुछ ज्यादा बात करी होगी। जो काम था बस वो काम करी थी। अंगद भी पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैंने कहा कुछ नहीं यार, बस मूड ठीक नहीं है, वैसा वाला हालत है। तो कल पूरा वैसा ही गया मेरे पास, दिमाग में वही सब चीजें चल रही थी। मैं सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, फिर लगा छोड़ो कुछ भी नहीं करते हैं। तो कल मैंने क्या किया, फिर दिमाग डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे पॉडकास्ट देखे। माय गॉड, पॉडकास्ट एक ऐसा चीज है ना, कभी भी आपका दिमाग आपको कहीं पे लगाना हो ना, और आपको ऐसा मन हो कि मेरा दिमाग जो है जो चीज सोच रहा है वो ना सोचे, तो मैं कहीं पे तो दिमाग घुसा दूं, तो पॉडकास्ट आर अ वेरी वेरी गुड मीन्स टू डू दैट। क्योंकि इतना अच्छे से आप अपना उसमें दिमाग लगाते हो। तो मैंने इतने सारे अलग अलग पॉडकास्ट देखे, तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी है। कल सुबह के देखिए लगभग 11 बजने जा रहे हैं। बैंगलोर का मौसम क्या मस्त है, देखिए बिल्कुल धूप नहीं। ऐसा नहीं है कल बारिश वारिश हुई है, ऐसा नहीं है, फिर भी धूप नहीं है। और देखिए हमारे मोहल्ले में एक नया प्रोग्रेस हुआ है। ये सामने वाला आपको तो याद ही है फील्ड, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं था, बहुत टाइम से ये खाली था। और मैं और अंगद यही चाहते हैं कि ये खाली रहे जब तक हम इस घर में हैं। पता है व्यू अच्छा आता है, खुला खुला लगता है। कोई बिल्डर आ जाएगा, कुछ अपार्टमेंट आ जाएगा तो कैसा व्यू ब्लॉक हो जाएगा। तो बहुत टाइम से खाली था, पर अभी रिसेंटली इन लोगों ने यहाँ पे बोरवेल भी किया और अभी कल तो बाउंड्री भी बांध दी है। अभी या तो बाउंड्री बांध के ये लोग खाली छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, पर अगर कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो एक तो आवाज़ आएगी, ऊपर से हमारा व्यू भी जाएगा। तो बाकी ना सब भर गया है मोहल्ले का, हर तरफ आप देखोगे तो कुछ ना कुछ बन गया है। पर ये एक ऐसा प्लॉट है जो खाली है, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा था। फिर उधर बहुत सारा बन गया है, उसके राइट साइड बन गया, सिर्फ ये खाली था। पर ये बाउंड्री के बाद से लग रहा है कुछ तो आएगा, देखते हैं। अगर सिर्फ बाउंड्री करके ये लोग छोड़ देना तो मुझे ये बाउंड्री अच्छी लग रही है। मतलब बाउंड्री के बिना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ओपन सा स्पेस है। बाउंड्री आने से लग रहा है हाँ ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा अरेंज अच्छे से हो गया। बट आई डोंट नो क्या बनेगा। पर मौसम देखो आप, वाह डर लगा तुमको? नहीं लगा? अचानक से अंगद आ गया बाल कट करवा के। दे, ये तुम्हारे सामने वाली जुल्फे अभी भी वैसी लटक रही हैं। हाँ मैंने जान के लंबा रखा। नहीं ये अच्छा साइड आएगा। एक्चुअली अंगद का बाल इस बार ऐसा बड़ा हुआ था कि यहाँ पे ऐसे एस बन गया था। वो नहीं क्राइम मास्टर गोगो जैसा बाल हो गया था अंगद का। दिखाओ पीछे, दिखाओ कैसा कट करवाया। हाँ अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको सबसे घटिया शॉपिंग दिखाती हूँ हमारी आज तक की हिस्ट्री की। ये आप देख रहे हो, ये क्या है पहले आप बताओ। आपको ये टॉय लग रहा है या क्या लग रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जिराफ का मुंह है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉटन है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई तो आया है। एक दिखाने ही जा रही थी पापा का प्यार कि दूसरा भी पापा का प्यार सामने आ गया। तो पापा जी ने अपने बेटे के लिए, पापा जी सुन के लग रहा है मानो अपने ससुर जी को एड्रेस कर रही हूँ, नीव के पापा ने नीव के लिए क्या मंगवाया है। मतलब इतना उसने, पिछली बार आपने देखा ना, कुछ समय से फीवर है उसके सर पे, वो वाले भैया से सीखा है। तो अब अंगद ने कहा चलो टाइम आ गया। अंगद तू मतलब प्रॉपर मेरे बेटे को
एकदम सोच लिया है कि एकदम लड़का वाला ही बुद्धि डाल देना है उसके अंदर। देखो मॉम ने तो नहीं सिखाया उसको, पर वो लड़की ने सिखाया, किसी को देख के वो सीख लिया, तो उसकी चॉइस वही है ना। चलिए हेयर कलर कर लेती हूँ, इसीलिए ब्लैक कलर का टॉप पहन लिया है, इधर उधर तो लग ही जाता है। मैं यूज करती हूँ बायोटिक नेचुरल्स का, मुझे हर बारी कमेंट आता है शोन आप कौन सा यूज करते हो, तो मैं बायोटिक यूज करती हूँ। और मैं सिर्फ आगे आगे लगाती हूँ जहाँ पे मेनली ग्रे हो गए ना, पूरा पीछे पीछे नहीं लगाती हूँ। अभी उतने पीछे थोड़े बहुत हैं। अरे यार इसका एक हाथ का मैं थंब ढूंढ रही हूँ, पर मैं वो वाला पे नहीं लगाती हूँ। और ये टिक जाता है कितना, अगर आप पूछोगे तो 3 हफ्ते टिक जाता है। तीसरे हफ्ते के बाद में ग्रे दिखना शुरू हो जाता है। स्पीकर सेटअप कैसा है, एम्पलीफायर रहेगा कि नहीं, उसका उनको डिटेल्स चाहिए रहेगा, तो कुछ मिल पाएगा? 25,000 किसके साथ में? सिर्फ डीजे के लिए। तो 10 वाले भी तो हैं, कुछ कोट उनसे बात करो। अंगद को ड्यूटी मिली है साली की शादी में डीजे अरेंज करने का, ये ड्यूटी अंगद को मिला है। तो अंगद जी सुबह से भी लगे हुए हैं अलग अलग डीजे से बात करने के लिए, क्योंकि संगीत नाइट के लिए चाहिए रहेगा। एनीवेज मैंने कर लिया है कलर, आगे 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 सिर्फ आप देख रहे हो कर लिया इसको। अंगद तुम ले लो यार शार, मेरे को 20 मिनट्स में वॉश करना रहता है, तुम ले लो शार। हाँ कर लो डीजे से बात। तो हाँ तो क्या बोल रही हूँ, तो 20 मिनट ही रखना रहेगा, उसके बाद उसको वॉश करना रहता है। देखिए मैंने कहीं कहीं पे लगा लिया होगा साइड साइड में, पर चलता है वो निकल जाता है। और मैंने आज इसीलिए कर लिया, फंक्शन तो नेक्स्ट वीक है वो तो ठीक है, कल एक ऐसी जगह जानी है जहां मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा बाल कलर करके थोड़ा टिप टॉप होके जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आप नेक्स्ट व्लॉग में आप देख लेना, या इसी व्लॉग में आएगा पता नहीं, पर कल कहीं और जा रहे हैं। पर देखिए अच्छे से कलर हो गया है और बस 20 मिनट आपको रखना रहता है। नीवू हाय, अंगद गया है नीव को नीचे से लाने के लिए क्योंकि उसको टॉय दिखाना है। हाय नीवू, हाय, आजा आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा ऊपर। हम लोग वेट, हाँ आजा आजा, हम लोग वेट कर रहे थे नीबू। हाँ आजा आजा आजा, जल्दी आजा, कि अब आएगा अब आएगा। हाय देखे जा रहा है। तो ये आने में इसको लेट हो रहा था, तो मैं भी शार लेकर आ गई, अंगद भी शार लेकर आया, तब तक नीव नहीं आया। तब मैंने बोला अंगद जाके तुम ले ही आओ, क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट नीव को होती है ना टॉय बुक या ये सब चीजों को देख करके, उतनी ही या कई बार उससे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे और अंगद को हो जाती है। तो तब से वेट कर रही हूँ, अच्छा अब आएगा अब आएगा। क्या है ना, छुट्टी का दिन है, बहुत सारे बच्चे खेलने आए होंगे, मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, तो सब लोग खेल रहे होंगे, तो ये आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा अंगद को जाओ लेकर के आओ, थोड़ा देर खेलेंगे उसके साथ में, क्योंकि फिर तो नहाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, रूटीन तो चलता रहेगा, तो खेलेंगे कब। तो आ गया नीवू, मम्मा तुमको ढूंढ रही थी, सरप्राइज दिखना है। क्या सरप्राइज लाए मम्मी पापा? टेन टेन, क्या गिफ्ट है पापा? क्या गिफ्ट है बताओ? थिंक सोचो, थिंक क्या गिफ्ट है? थिंक ये देखो, टेन टेन, स्पाइडरमैन। नीवू के घर स्पाइडरमैन आया है। क्या है? वाह पापा सिखाएंगे कैसे खेलते हैं फिगरिन के साथ में, सुपर हीरो फिगरिन के साथ। पापा को पता है। बुबू का है, वो बोल रहा है वो बुबू के पास ड्रेस है स्पाइडरमैन का। ओए देख इधर संजू, सकला का बुम बुम हेयर स्टाइल, किधर खेलने लगा। हाँ वैसे खेलना है। चलाओ वैसे, टिक 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 करो। नीवू स्पाइडरमैन को नहीं करवा रहा है, देखिए डाल दिया अंदर। अच्छे से नहीं करा दो, स्पाइडरमैन फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा है लाइफ में, नीवू कभी नहीं किया है आज तक। अच्छे से, अरे रुक पैंट निकाल दो पहले बेटा। हाँ अच्छे से नहीं करवा देना, ठीक है। आज सारे एनिमल्स की छुट्टी हो गई है भाई, आज नीवू का स्पाइडरमैन ही नहीं करेगा सिर्फ। ओ हो,
इसके बारे में तो आपको बताना ही रह गया। तो मैं बोल रही थी ना, सबसे बेकार चीज़ हमने आज तक का जो खरीदा है, एक्चुअली मैंने नहीं, ये अंगद जी की पसंद है। तो अंगद को मन था नीव के लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट लिया जाए, क्योंकि नीव को अंगद का जो चीचो है ना, एक जो उसका ब्लैंकेट नहीं है पतला सा, वो लेकर के सोने का आदत अंगद ने उसको दिलवा दिया था, बट वो रिस्की था, वो बड़ा सा था, गले में लपेट जाता। तो मैंने कहा मैं नीव का ब्लैंकेट भी अलग करूंगी। तो अंगद ने कहा एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट आता है, बच्चा उसको पकड़ के सोएगा ना, उसको अच्छा लगेगा। तो ढूंढ ढूंढ के उसने ये ढूंढा, ये किस एंगल से सिक्योरिटी ब्लैंकेट है मुझे नहीं पता। दाम लिया है इसका 900 रुपये और कुछ भी नहीं है इसमें। आप देखो, नीवू आ गया, नाई भी कर लिया, खाना भी खा लिया। आज खाना खाने में बहुत रोना धोना किया है नीवू। हाँ वहाँ है स्पाइडरमैन, वहाँ रखा है मम्मा ने, ढूंढ रहा है कहाँ है। नीवू नाई कर लिया। नहीं, आज स्पाइडरमैन ने भी नाई किया, उसका हो गया नाई। कैसे नाई करवाया नीवू? वैसे करके। और नीवू कैसे रोई रोई कर रहा था खाना खाने में, कैसे रोई रोई कर रहा था? क्यों रोई रोई कर रहा था? क्यों रोई रोई कर रहा था? कोई जवाब नहीं, मन था बस, खाना नहीं था आज खाना। तो जो रोना धोना किया है नीवू ने। स्पाइडरमैन कैसे करता है? इतना ताकत आ गया पापा नीवू में, देखो तो, खाना खा के, खिच्ची खा के, स्ट्रॉन्ग बेबी। व्लॉग पहले मैंने आपसे शेयर किया था ना कि कप मंगाया है, फिर अंगद को पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया। तो उसके बदले देखिए मैंने अमेज़ॉन से 6 अलग कप्स मंगा रखे हैं। ये ना मार्बल वाला प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुंदर है, शेप भी अच्छा है। सेम ऐसा में ही 2 सेट में लेकर आई थी, मतलब एक पेयर लेकर आई थी दिल्ली हाट से। तो दिल्ली हाट में ना इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा था मुझे, 2 का ही 500 लग गया था। दिल्ली हाट थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड भी रहता है, और ये मुझे 450 के का पड़ा है। 6 पीस आया है इसमें। क्वालिटी वाइज दोनों ठीक ठाक ही है। ये दिल्ली हाट वाला थोड़ा बेटर है, इसका रिम जो है वो थोड़ा सा पतला है, तो चाय कितनी गर्म है पता चलता है। और ये वाला जो है थोड़ा मोटा है, पर उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैंने कहा चलो 8 का सेट एक तरीके से हो जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगी, बाई चांस आपको लेना है। बड़ा अच्छा पैकेजिंग के साथ में आया, कुछ भी एक भी ऐसा नहीं हुआ है कि टूटा हो, सब एकदम इंटैक्ट आया है। ये नींबू को सुलाने का हमारा 10वां 15वां अटेम्प्ट था, वो भी फेल हो गया। तो अब नींबू स्टोरी सुनेगा। ज़ॉम्बी है, ऐसे ज़ॉम्बी करता है। आज एकदम सोने के मूड में फिर से नहीं है नींबू। और अंगद को ऑफिस का काम था, मेरा भी कुछ काम था, सोच रहे थे सो जाए 1 घंटा तो खाना भी पचेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। बट ना, स्केलेटन ना सोएगा बच्चा। ये कौन है? अरे स्पाइडर है, स्पाइडर। वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक नींबू, दिस इज हैलोवीन बुक। यहाँ पे देखो कौन है, स्पाइडर। देखो दीदी क्या कर रही है, ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट। कैट भी है पापा, बैट भी है, बैट भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ 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 हाँ, बैट बैट है, बैट। देखो यहाँ पे पंपकिन, पंपकिन। ये दे दे भाई, ये दे दे। ऐसे भी हालत इसकी देखिए, अभी तक ऐसी हालत है। ओए 1 सेकेंड लगता और बच्चा गिर जाता। बच्चा बहुत बदमाश है। अच्छा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। बदमाश बच्चे, नेक्स्ट पेज। पापा स्केलेटन। नींबू। और कौन कौन है पापा? इधर भी कौन है? चलो हम लोग एक काम करते हैं पापा, लाइट ऑफ कर देते हैं और घोस्ट स्टोरी सुनते हैं। हाँ, लाइट ऑफ करना। भूत का स्टोरी सुनेगा। हाँ हाँ, पंपकिन, पंपकिन। हाँ, बैट, स्पाइडर। टाइम क्या हो रहा है देखिए, 2:30 बज रहे हैं। 1 बजे से नींबू जी का हम लोग प्रक्रिया में लगे हैं सुलाने के। अब तो हम लोग गिव अप कर चुके हैं।
अब गेम ही खेलना पड़ेगा। कौन बोलता है सिर्फ गर्ल पेरेंट को ये सब करना पड़ता है? अंगद ऐसे वीडियोस देखे थे ना कि गर्ल के जो पापा होते हैं उसको ये करना पड़ता। मेकअप करते हैं। यहाँ पे देख लो आप। अच्छा वहाँ पे भी लगा। हाँ, साथ में लगा। नींबू को भी लगाना है और नींबू को पापा को भी लगवा देना है। ए बच्चे देखिए कैसे जवाब देता है। ए बच्चे बच्चे ओए बच्चे एक तो सोना नहीं, ऊपर से ऐसा वैसा बदमाशी करना। ए बच्चे कौन है बच्चा? कौन है यहाँ पे? ओए बच्चा कौन है? ओए हीरो। शकला का बूम बूम, शकला का बूम बूम। अयो उसका बाल ऐसा ही लग रहा है, देखो आप। ओए संजू तुम्हारा नाम क्या है? और बुबू बुबू शाशा शाशा। चोट लगी तो और करो, बदमाशी लगेगी। सो जाओ, 1 घंटा सो नहीं, खाली बदमाशी करना है। 1 hour later. थोड़ा लेट ही सही पर आखिर सो गया। और एक्चुअली इसको नींद थी आंखों पे, सिर्फ अंगद का क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में वो सोना नहीं चाह रहा था कि सो जाऊंगा खेल नहीं पाऊंगा। बलून से खेल रहा था, एक बलून फूट गया, बस रोना शुरू कर गया। तो बलून के फूटने से रो नहीं रहा था, वो नींद से रो रहा था। फिर रूम में ले गई और मैंने कहा अंगद को तुम बाहर ही रहो, मुझे सुलाने दो। एसी ऑन किया, 10-15 मिनट ट्राई किया, सो गया। अभी क्या है कि फ्रेश उठेगा तो शाम को फिर खेल पाएगा, वरना क्या होगा 7:30-8 बजते बजते में फिर उसका अगेन चालू हो जाएगा रोना धोना। तो चलिए सुला दिया। और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि फाइनली वेडिंग में हम लोग क्या पहनने वाले हैं। सारे फंक्शंस का तो मैंने आपसे शेयर ऑलरेडी कर ही दिया है, सिर्फ वेडिंग का बचा है, तो आज वो भी दिखा देती हूँ। और सोचिए आज ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ गुड फ्राइडे के दिन, और ये जो पोस्ट करूंगी ना मैं, ये आज शाम को ही पोस्ट कर दूंगी 7 या 7:30 बजे तक। तो ये एकदम फ्रेश वाला आप व्लॉग देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने कल को शूट किया नहीं था और मुझे कुछ ना कुछ पोस्ट करना था, इसलिए आज के आज शूट करके आज के आज पोस्ट करूंगी। तो फटाफट मुझे एडिटिंग भी करनी है। अच्छा वनीव सो रहा है। एनीवे चलिए दिखाती हूँ मैरिज में क्या पहनने वाली हूँ। तो कलर जो मैंने चूज किया है, बड़ा ही सटल कलर चूज किया है। रीजन ये है कि जो दुल्हन है वो रेड पहनने वाली है, और मेरा मानना ये है कि वेडिंग के टाइम पे ना एक ही बंदा है जो स्टैंड आउट होना चाहिए, वो है दुल्हन। तो मुझे ये बड़ा गुस्सा आता है जब लोग भी ना रेड जो भी कलर का लहंगा पहन रहा है दुल्हन ने वही पहन के आते हैं, या खुद रेड पहन लेते हैं, या खुद के शादी का लहंगा पहन लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दुल्हन का दिन है तो उसी को स्टैंड आउट होने देना चाहिए। तो क्योंकि वो रेड पहन रही है मेरी बहन, मुझे पता है, तो मैंने पूरी फैमिली का हमारा एकदम रखा है सिंपल सा कलर जो बहुत स्टैंड आउट ना करे पर दिखने में अच्छा सोबर लगे। ये सोच के मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब दिखाती हूँ कौन सी साड़ी है। कलर देखो आप, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्चुअली ऐसा ही कलर है। पूरे साड़ी में वर्क है, मैं आपको अच्छे से साड़ी भी दिखाऊंगी। ये जैसा आप वर्क देख रहे हो ना, ये पूरी साड़ी में ऐसा वर्क है, मतलब एक भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें वर्क नहीं है। आप देखो ये कितना सुंदर, यहाँ पे रख के पहले दिखाती हूँ। अब इस साड़ी का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो दिखाती हूँ। वो ये साड़ी नहीं है, वो ये साड़ी का ब्लाउज है। तो इसका ब्लाउज कैसा है आप देखो। ब्लाउज की वजह से मेनली मैंने ये वाला साड़ी खरीदा है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो आप ब्लाउज, कितना ज्यादा ब्लाउज में सुंदर सा वर्क है पूरे ब्लाउज में। तो जब ये यहाँ पे आएगा और ये आएगा, आप इमेजिन कर लो, बाकी उस दिन देख लेना तो कितना सुंदर सोबर में भी ये हैवी लुक दे रहा है। और ये जो वेबसाइट है जहां से मैंने लिया है ना, यहाँ पे साड़ी अलग मिल रही थी, ब्लाउज भी अलग मिल रहा है। ये इसका पीस नहीं है, मैंने सिलवाया नहीं है, ये रेडीमेड ब्लाउज है। आपको बस वहाँ पे मेजरमेंट देना था अपना और वो वहां से भेजेंगे। तो या तो आप सिर्फ साड़ी ले सकते हो, अगर आप सिर्फ साड़ी लोगे तो ये साड़ी में ब्लाउज पीस है ही नहीं, या तो आप ये ब्लाउज अलग से ले लो, या तो आप कॉम्बो में ले लो, तो आपको ये साड़ी भी मिल जाएगा और ये ब्लाउज मिल जाएगा, या कोई भी ब्लाउज आप उनकी वेबसाइट से ले लो अगर मैच कर रहा है तो। बेसिकली ये रीजन है कि अगर आप ये ब्लाउज नहीं लेते हो तो इसमें से ब्लाउज निकलेगा ही नहीं। तो मतलब उन्होंने ऐसा मेक श्योर किया कि आप उनके ही वेबसाइट से या कहीं से तो कुछ अलग ब्लाउज खरीद लो। तो ये देखो आप कितना सोबर सिंपल है और ब्लाउज इतना प्यारा है। तो मैंने मेजरमेंट करवा लिया था डीलर से, वहां पे दे दिया वेबसाइट में, उन लोगों ने फिर वहां से सिलवा के भेज दिया। ऐसा डीप गला है थोड़ा सा, बाकी जब मैं पहनूंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। ये बहुत सुंदर है, साथ में बहुत अमेजिंग लग रहा है। अच्छा, अब इसी से मैच करता हुआ मैं इसको ऐसे डाल लेती हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया लगे। तो ये रहा ब्लाउज, ये रहा साड़ी। हाँ ठीक है, अब लगभग इससे मैच करता हुआ, कंप्लीट तो नहीं पर अंगद का भी मैंने कुर्ता जो है वो इसी टोन में लिया है। ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर कुर्ता है, अगर आप साड़ी से देखोगे तो काफी हद तक मैच कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ मैच कर रहा है। तो ऐसा पूरा कुर्ता है, नजदीक से देखो आप, ऐसा वर्क है। अब सिर्फ मैंने कुर्ता नहीं लिया है, मैंने इसके साथ में अंगद के लिए अलग से सेपरेट एक दुपट्टा भी लिया है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर
दुपट्टा नहीं डालेगा ना तो वो हैवी लुक नहीं आएगा, सिर्फ प्लेन कुर्ता डालेगा तो मजा नहीं आएगा। तो देखो दुपट्टा में भी ऐसा वर्क किया हुआ है। तो जब दुपट्टा के साथ में लेगा, एंड इसका जो पजामा लिया है वो भी सेपरेट लिया है, इसके साथ में नहीं आता था, तो क्रीम कलर का पजामा भी लिया है। तो क्रीम ये और ये साथ में रहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया अंगद का, जो मैं यहाँ रख ले रही हूँ। अब नीव का जो मैंने लिया था सोच के कि एक ही टोन पे आ जाएगा, पर एक्चुअली आया तो बहुत डिफरेंट आया। अब सेम मैचिंग कैसे मैं ऑनलाइन कर लूँ, नहीं पॉसिबल हो पाएगा, पर जरूरत भी नहीं है, चलेगा। तो नीव का कैसा है देखो आप, यहाँ पे कुर्ता है, इसके ऊपर में बंडी है, और ये बंडी बहुत ही सुंदर लगा मुझे। इसका देखो डिटेलिंग, आप जो नीव को पसंद है एनिमल्स, तो इसमें एनिमल्स भी बने हैं, डियर बना हुआ है। एंड ओवरऑल ये पहनने के बाद ना इसके ऊपर डाल लेगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया है। और नीचे जो धोती है वो अगेन व्हाइट कलर में नहीं है, वो भी धोती जो है वो इसी के कलर में है। देखो बीच में यहाँ भी डिजाइन बना हुआ है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि मेरे वाले साड़ी से या अंगद के कुर्ते से एकदम मैचिंग है, पर एटलीस्ट चलो मैंने वही टोन गाजरी कलर में आप बोल सकते हो रखा है। आपको थोड़ा आइडिया है उसके लिए मैंने ब्लाउज ऐसे ही ऊपर से भी डाल लिया है। तो ये रही साड़ी, ये रहा इसका ब्लाउज, और ये जो मैंने ज्वेलरी ली थी, ये देखो ग्रीन ज्वेलरी मैं इसके ऊपर में डालने वाली हूँ, क्योंकि जो ग्रीन है ना वैसे भी मैंने कहा फैशन में है, एंड दूसरा क्या है ग्रीन मेरे ब्लाउज में भी है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रीन नहीं है, ग्रीन है थोड़ा बहुत मेरे ब्लाउज में। तो देखो आप ऐसा कुछ ये ओवरऑल लुक आएगा। कंप्लीट तो आपको उस दिन ही पता चलेगा। और इसी साड़ी ब्लाउज से मैच होता हुआ मैंने चूड़ी भी मंगवाई है। ये देखो आप एकदम से इसी कलर की चूड़ी है, ऐसे 2 का पूरा सेट है। और ये जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था इसमें भी कुछ ग्रीन है ना, तो कुछ ग्रीन एंड गोल्डन को मैं इसके साथ मैच करूंगी। तो क्या है कि मेरे ज्वेलरी के साथ भी मैच कर जाएगा और एट द एंड ये साड़ी के साथ भी मैच करेगा। अंगद का कुर्ता भी एक्चुअली बहुत अच्छा है। जब मेरे साथ में पैदअप होके पहन रहा था ना तो बहुत मैच अच्छा कर रहा था, और दुपट्टा डाल करके जब पहना था उसने तो बहुत सुंदर लुक आ रहा था। तो जब पहनेगा तो आप देखना। एनीवेज यही थी हमारी शॉपिंग। मैंने आपसे मेहंदी, संगीत, हल्दी और अब तो वेडिंग का भी सब कुछ शेयर कर दिया है। क्या क्या मैं ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, सैंडल कौन सा लूंगी। पर्स शेयर नहीं किया क्योंकि पर्स मैंने भी चेंज किया है। पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था वो नहीं ले रही हूँ मैं गोल्डन वाला, क्योंकि गोल्डन वाला इस पे जम रहा था पर फिर किसी और पे नहीं जम रहा था। कुछ चेंज किया है, वो आएगा तो आपको दिखा दूंगी। और छोटा मोटा और शॉपिंग बचा है जो कि आप आने वाले व्लॉग में देख लोगे, पर मेजोरिटी मैंने आपसे सारा शेयर कर दिया है। कैसा लगा आपको ये वेडिंग का हमारा सब कुछ प्रिपरेशन, मुझे बताइएगा। अभी वेडिंग आने में है, अभी 1 हफ्ता जैसा है, तो हम ऑलमोस्ट वी आर डन। और हाँ, टेलर के पास जो गए थे ना आने के लिए, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा ब्लाउज, उसमें से मुझे फिर से ऑल्टरेशन करानी पड़ गई है, तो मैं फिर से दे करके आई हूँ लहंगे वाला ब्लाउज। वो आज शाम को देंगे। तो थोड़ा बहुत वही सब जो है प्रेप अपना बचा है, बाकी वी आर ऑल डन। पर बड़ी मेहनत लगी ढूंढने में एक एक करके कि आपके बजट के हिसाब से अच्छा कुछ आपको मिल जाए, बड़ी मेहनत लगी पर हो गया। फिलहाल चलिए इसी के साथ आज आपको ये गर्मा गर्म ताजा व्लॉग देखने को मिलेगा, जो अभी शूट खत्म हुआ है, दोपहर के 4 बज रहे हैं और आप देख लोगे 7 बजे। न्यूज चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।